सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि मुकेश खन्ना साहब का एक स्वभाव है, जो मन में आता है बोल देते हैं, इसी वजह से उन्होंने कई दुश्मन बना लिए हैं। अग्री करते हैं सर इस बात से? सर पहली बात से एग्री करता हूँ कि मैं बेबाक हूँ। मैं पहली बात से एग्री करता हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो किसी भी जगह पे खड़ा कर दो, पितामह इधर हैं, भीष्म शक्तिमान इधर हैं, मैं हाथ जोड़ दूँ जीत जाऊँगा। पर मुझे पॉलिटिशियन बनना नहीं आता। पॉलिटिशियन कौन होता है? जो सामने वाले को देख के अपनी पूड़ियाँ बांधता है। बिल्कुल। आपको बोलना है और अगर आदमी का कि इसको बुरा लग जाएगा आप निगल जाते हो और आप वो बोलते हो जो उसको वो पसंद करता। मैं नहीं करता हूँ। मैं बोल जाता हूँ चाहे सामने वाले आदमी को अच्छा लगे कि बुरा लगे। ये क्योंकि मैंने मान लिया कि मुझे टिकट भी नहीं चाहिए, मैं पॉलिटिक्स में खड़ा भी नहीं होना चाहता और मैं पॉलिटिशियन बन भी नहीं सकता। इसलिए मेरी बेबाकी जो है वो मेरे अंदर से निकलती है और मैं रोकना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी के सामने आज तक हाथ नहीं फैलाया। चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे वो शाहरुख खान की कंपनी हो या किसी की भी कंपनी हो। जितने मैंने फिल्में 60 की हैं लोगों ने मुझे बुलाया है। मेरे में थोड़ा सा अहम ज़्यादा है। मैं उसे अहम नहीं कहूँगा, मैं इसे स्वाभिमान कहूँगा। शुरुआती दौर में था सर जब आप संघर्ष कर रहे थे? स्वाभिमान, अगेन मैं कहूँगा मुझे अहम नहीं था, स्वाभिमान था। मैं काम नहीं मांगूंगा, इसमें क्या बुराई है? लॉस तो मेरा है ना साहब, आपको तो मैं नुकसान नहीं कर रहा हूँ कुछ, मैं काम नहीं मांग रहा हूँ। तो घर वाले परेशान होते थे, पर मैं बोलता नहीं, वो बुलाएंगे, अगर मैं अच्छा हूँ तो वो बुलाएंगे। सो इतना कुछ मेरा एक शोशा था कि मैं पार्टियों में भी नहीं जाता था। मैंने आज तक हाथ नहीं फैलाया, मेरा हाथ हमेशा ऐसा रहा है। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, संतोष मिलता है। मैंने ज़िंदगी अपने दामों में जी है, इसलिए जब कुछ मुझे बोलना होता है, जब मुझे किसी इंडस्ट्री के बारे में ख़राब मालूम पड़ता है कि ड्रग्स चल रहे हैं, मालूम पड़ता है कि पोर्नोग्राफी फिल्में बन रही हैं, कोई नहीं बोल रहा है, मैं बोल देता हूँ। डर क्या होता है कि आपको काम नहीं मिलेगा। अब जिस बड़ी हस्ती के सामने बोल रहे हो वो ग्रुप्स हैं सब, आपको उसमें काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोको कोला की पेप्सी के खिलाफ बोल गया हूँ मैं, बंद कर दो। और वहाँ से फ़ोन आया था, सर मुकेश जी को बोली ये वीडियो हटा दें। अच्छा। मैंने कहा नहीं हटाऊंगा, शायद पैसे भी देने को तैयार थे। मैंने कहा नहीं हटाऊंगा। बोला देखो अगर हम कुछ ऐड बनाते हैं, कल कोक था या पेप्सी था, हम मुकेश जी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा अभी तक कहाँ सोचते थे मेरे बारे में। बट मैंने बोलना था बोल दिया कि कोक अच्छी चीज़ नहीं है, पेप्सी अच्छी चीज़ नहीं है, इट्स अ फैक्ट। सो मैं एट द वर्ज ऑफ माई लॉस मैं बेबाकी बात करता हूँ। लोगों को समझना चाहिए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। लोग बोलते हैं सर आप अंधभक्त हैं, आप कभी कभी इनको लगता है कि अरे तो आरएसएस का आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस की तरफ से जो अच्छी बातें हैं मुझे अच्छी लगती हैं, मैं बोल देता हूँ। किसी और पार्टी की अच्छी बात हो मैं बोल दूंगा। उस वक्त अगर कोई दुश्मन मेरा बन जाता है तो उनकी गलती है, क्योंकि मैं वो बोलता हूँ जो मेरा मन बोलता है। करेक्ट। मैं किसी के अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोलता हूँ। इसलिए दुश्मन बनते हैं। तो मैंने कई बार कह दिया, आपको मेरा चैनल नहीं देखना तो मत देखिए। मैं ओपनली बोलता हूँ, कोई नहीं बोलता। आपको अगर मेरे पसंद नहीं आ रहा है तो आप, सर मैं ये बंद कर दूंगा, सब्सक्राइबर बंद कर दूंगा मैं, सर धमकी देते मेरे को। मैंने कहा ओए अगर तेरे को मेरी बातें पसंद नहीं आ रही ना तो मत देख, आप आराम से छोड़िए। मैंने आज तक प्लीज़ सब्सक्राइब भी नहीं लिखा है मैंने। लोग लिखते हैं प्लीज़, मुझे पहली बार कहा था प्लीज़, मैंने कहा प्लीज़ वर्ड हटा। मैंने लिखवाया इफ़ यू लाइक द माई चैनल सब्सक्राइब इट। सो इसको अगर आप कहो कि मैं लोग दुश्मन बनते हैं तो मैं इसको दुश्मन नहीं मानता। ये लोग थोड़े से बायस्ड लोग हैं जिनका रीज़न है मुकेश खन्ना के बारे में बोलना, खिलाफ बोलना। 99% लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, उसमें 1% खड़ा हो जाएगा और कुछ और बोलेगा। बिल्कुल। जैसे किसी ने एक अपने कमेंट में कहा था, अरे तहलका में सबसे खराब रोल मुकेश खन्ना का था। अच्छा। अभी कोई मानता नहीं, मैं खुद भी नहीं मानता, मेरा वन ऑफ द बेस्ट है। तो इतनी अकल मुझको भी है, तो इसका मतलब वो आदमी क्यों बोल रहा है? कुछ तो उसके पीछे रीज़न होगा। So I don't consider that criticism as a healthy criticism. करेक्ट सर। Okay? क्या लगता है सर, आखिरी के 2 क्वेश्चन, देश विकसित क्यों नहीं हो रहा है सर? कहाँ कमी आ रही है? कमर्शियलाइजेशन जब से आ गई है तब से वर्ल्ड चेंज हो गया। कमर्शियलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी, लोग मेरा क्या, मैं पहले टेबल के नीचे से पैसे एक्सचेंज करते थे, अभी टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेरा क्या ओपनली पूछते हैं। कहाँ देश बढ़ेगा? अपोजिशन के लिए होती है, बट अपोजिशन को रोकना नहीं चाहिए, संसद का काम, पार्लियामेंट का काम। लेकिन अपोजिशन आके खड़ी हो जाती है, फेंकती है, क्योंकि उनका धर्म है अपोज करना जो भी राज करने वाली पार्टी कर रही है। गलत है, इसीलिए काम नहीं होता, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो देश कैसे चलेगा अगर बिल पास नहीं होगा? अगर सामने वाली पार्टी जो आपकी अपोजिशन में, जिसमें अच्छी बात बोल रही है तो उसको सपोर्ट करो।
बिल्कुल। सो देश कहीं ना कहीं रुका हुआ है क्योंकि देश में ईमानदारी की कमी हो गई है। पढ़े लिखे लोग कम हैं। पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो ज़रूरी नहीं। केरला में 100% लिटरेसी है। इज केरला रनिंग वेल? नो। सो इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ लिटरेसी, ऑन द कॉन्ट्ररी जितने कम पढ़े लोग, यस एजुकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज एजुकेशन ना होने की वजह से लोग आपका नुकसान फ़ायदा उठा लेते हैं, आपको भेड़ की तरह इधर से उधर लेके चलते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि ये जो बोल रहा है वो गलत है, आप उसको वोट दे देते हो क्योंकि मेरा वहाँ पर पढ़ाई बीच में आती है। लेकिन पढ़ाई के वजह से पार्टियाँ फ़ायदा उठाती हैं, और पार्टियाँ फ़ायदा उठाती हैं, इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि हम लोग डेमोक्रेसी का नुकसान उठा रहे हैं। बिल्कुल। जबकि लोगों को ये बात मेरी बुरी लगेगी कि क्या आप चाहते हैं कि तानाशाही हो? नहीं साहब, एक ऑनेस्ट डंडा लेकर आइए 5 साल, तब तक देश आगे बढ़ेगा। अदरवाइज ये सबके पास चोरी करके सबूत की दर है ये, क्योंकि हमारा जूरिस्प्रूडेंस आपको जब तक सबूत नहीं होता देता, ये क्योंकि हमारा रूल है। चेंज कीजिए इसको, जूरिस्प्रूडेंस चेंज कीजिए, संविधान चेंज कीजिए। स्ट्रॉन्ग लीडर, ममता बनर्जी शुड नॉट बी एबल टू टेल अमित शाह और मोदी जी, अरे मेरे इधर तुम नहीं आ सकता, अरे तुम्हारे बाप की जगह है क्या? पर वो हो गया है क्योंकि वोट वहाँ ज़्यादा है उसके, आपके वोट कम है। बिल्कुल। इसी की वजह से देश आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये पार्टी स्टेट लेने में बिजी है, ये पार्टी उनको अपोज करने में बिजी है। 5 साल में 4.5 साल इसी में बिजी रहते, फिर 5वां जब लास्ट मंथ आता है तो ऐसे खड़े हो जाते, हमने बहुत काम किया, आप हमको वोट दीजिए। अरे देश तो वहीं का वहीं खड़ा है। तो बहुत सी बातें, इट्स नॉट अ स्मॉल, बहुत बड़ा देश है हमारे, और फिर भी हमारे देश की तारीफ वर्ल्ड में हो रही है। ऐसी भी नहीं मत करिए, पूरा वर्ल्ड आज बोलता है कि इंडिया इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर इकोनॉमी स्ट्रांग होने वाली है। पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ बिजनेस करता टू दैट एक्सटेंट वी आर ग्रेट। फॉरेन पॉलिसी बोलो या मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी ग्रेट है, बट मोदी जी शुड ग्राउंड वर्क में शिकायतों करने का मौका मत दीजिए। बिल्कुल। कुछ करिए, आई डोंट नो, कुछ करिए, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री कर दीजिए, तो ये सब कोरोना के करप्शन नहीं होते। बिल्कुल सर। और आखिरी का क्वेश्चन ये है, क्या मुकेश खन्ना साहब भी डीमोटिवेट होते हैं कभी? डीमोटिवेट नहीं होता हूँ कभी कभी। अभी देखिए क्या होता है कि काम नहीं होता है आदमी को ना, तो आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। अच्छा। पर मेरे साहब सब पूछते हैं, सर आप जैसा एक्टर फिल्मों में क्यों नहीं है, OTT में क्यों नहीं है? तो मैं इसलिए नहीं हूँ कि लोग मुझे नहीं पूछते, इसलिए हो तो मैं फ्रस्ट्रेशन हो जाऊंगा, पर मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं खुद चाहता हूं कि मैं नहीं हूं। मुझे फिल्म बताइए मैं क्या कर रहा हूं। आई एम ए चूजी पर्सन। मैं मना करता हूं, सो मना करने का भी श्रेय मेरे पे जाता है, इल्ज़ाम मेरे पे जाता है, तो मेरे पर कोई हक नहीं बनता डिप्रेशन होने का। अरे बाबा कर लेना, जो फिल्म मिलता है, विलन बोलते बन जाना, तो करोड़ों रुपये कमा लेगा। मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे विलन नहीं बनना है। सो इसीलिए मेरे को डीमोटिवेशन नहीं आती है, मैं वेट करता हूँ। मेरे मन टचवुड मालिक की दया से भगवान ने बहुत पेशेंस दिया है, मैं वेट कर जाता हूँ। 2 साल मैंने उस वक्त भी वेट किया था महाभारत के पहले। अभी मेरी फिल्में बहुत कम है मेरा, लेकिन मेरा ये चैनल ने मेरे को तीसरा इमेज दे दिया। किसी ने कहा था सर आपके 2 इमेज थे, जैसे आपने कहा बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान। किसी ने मुझे कहा सर आपका तीसरा इमेज भी आया। मैंने कहा कौन सा आया? बोला सर आपका चैनल, आपके विचारों, नॉट द मिलियन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन नंबर्स। दे आर सेइंग ये ऐसा चैनल नहीं देखा हमने यूट्यूब पर जिसमें प्योरिटी की बातें होती हैं। नीति यहाँ तो सेंसेशनलिज्म के ऊपर आप लिख दीजिए, एक बकरी ने बच्चे को, आदमी को पैदा किया, आपका पूरा 1 लाख, सब एक दिन में 1 लाख चला जाएगा। व्यूअर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइबर्स, बट सब्सक्राइबर्स के बाद लोग ये कहें सर आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हम किसी और चैनल में नहीं देखा। दैट इज़ योर कमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी का क्वेश्चन ये है, सफल होने के लिए क्या चाहिए सर, मेहनत या किस्मत? दोनों चाहिए। लोग कहते हैं कि 70% 60% किस्मत होती है, 40% मेहनत होती है, लेकिन अगर 70% किस्मत भी हो जाए और अगर आप कहो कि 80% भी किस्मत आपके फेवर में है, पर आप अगर उठकर आपने दरवाज़ा नहीं खोला और अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है, आपने को कुछ नहीं मिलेगा। सो कर्म आपने किया, सो बिना कर्म के किस्मत भी हेल्प नहीं करेगी आपको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, फल आएगा, पर आप बोलो ये किया नहीं मिला, ये किया नहीं मिला। सो सफलता अगर आपको चाहिए तो आपको ये सोचना चाहिए कि किस्मत आपको हेल्प तब करेगी जब आप मेहनत करोगे। ये नहीं कि यार तू मेरे लिए ऐसा क्यों करता है, मैं ऐसा क्यों हूँ। हमारे बाबा भगवान बोलते हैं तुम 2 कदम चढ़ो, मैं 4 कदम चलूँगा। बिल्कुल सर। और आप कहाँ देखते हैं सर 5 साल के बाद अब आप अपने आप को? हाँ जी।
इसी राह पर देखूंगा मैं अपने आप को। मैं मानता हूँ एक्टर को अच्छा इंसान बनना चाहिए। एक एक्टर जो है वो पहले एक्टर बन के अपने आप को एक्टर बना देता है, वो गड़बड़ है। वो अपने आप को स्टार बनाता है, गड़बड़ है। स्टार के पहले वो इंसान है। वो जिस दिन समझ जाएगा कि मैं इंसान हूँ, तो वो कई चीज़ें ऐसे करेगा जो एज ए स्टार वो नहीं करेगा। बिल्कुल। तो मेरा ये मेरा ये स्वभाव नहीं चेंज होगा। बिल्कुल सर। ओके। और होना भी नहीं चाहिए। एक पंक्ति आखिरी की कहना चाहूंगा कि साहब किस्मत हरा दे तो अलग बात है, वरना गुलेलों से कभी बाज मरा नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, 10 मिनट यहाँ